अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट। मौसम बहुत अजीब सा हो गया है, ठंडा सा मौसम हो गया है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो गले में खराश हो रही है और सीना बिल्कुल जाम हो गया है। ऐसे लग रहा है कि दम घुट रहा है, नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़ुकाम भी हो रहा है। और मैंने कल कपड़े धोए थे कि सुबह 5 बजे मशीन लगाई थी, वो सारे मैंने कपड़े धोए थे, तो मशीन का भी दिखा रही हूँ कि मशीन मुझे धोनी है। वो जो मुझे ठंड लगी है कपड़े धोने की बहुत ज़्यादा, मुबीन के यहाँ पर आ गया है बुखार। रिदा ने कपड़े सिए थे, वो आपको चंद रिदा ने 2-3 सूट जो रिदा ने अपने सिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ, रिदा की डिज़ाइनिंग जो रिदा ने की थी। बाकी जो रिदा बाहर के कपड़े सीती है तो वो रिदा के सारे में जो जो सिलते जाते हैं रिदा वो अपने कपड़े देती जाती है लोगों को। तो ये रिदा ने अपना सूट सिया था, ये काफ़ी टाइम पहले रखा हुआ था सूट, तो अभी रिदा ने ये सिया। रिदा को कह रही थी, मैंने कहा कॉलर वाला कोई अच्छा सा सूट बनाओ ताकि पाइपिंग और कॉलर में तुम्हारी फिनिशिंग हो जाए। तो मैं दिखा रही हूँ कि रिदा ने माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने फिनिशिंग से रिदा ने सूट सिए हैं। ये भी सूट रिदा का और ये भी सूट ये रिदा का है। रिदा ने ये कपड़े काफ़ी टाइम से लेकर रखे थे जो अभी सी रही है, और ये बहुत ही प्यारे गले। रिदा को मैंने बोला कोई भी कट गला बनाओ, कॉलर बनाओ, चाक दामन पर पाइपिंग लगाओ, तो इस तरह तुम्हारा हाथ और ज़्यादा फिनिशिंग में आ जाएगा, पॉलिश हो जाएगी और ज़्यादा हाथ तुम्हारा साफ़ हो जाएगा। तो मैं आपको सारी डिज़ाइनें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। अभी तो रिदा के 3 सूट हैं जो रिदा अभी सीती जाएगी। बाकी रिदा ने बहुत सी सिलाई की है, जो रिदा को देता है तो रिदा सीती जाती है, उन लोगों को वापस करती जाती है। ये रिदा ने सूट सिया था पाइपिंग वाला, पाइपिंग बहुत ही रिदा ने सफाई से लगाई थी और कॉलर पे लगाया था। ये देखें रिदा ने कॉलर लगाया है और यहाँ पर रिदा ने पाइपिंग लगाई, साथ में रिदा ने बटन लगा दिए। बटन बहुत ही प्यारे रिदा को लग रहे थे। पाइपिंग की आप फिनिशिंग जब देखें तो कितनी सफाई से पाइपिंग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। दिखाने का मतलब ये है कि रिदा के हाथ में बहुत ज़्यादा सफाई है और अंदर से भी कोई कचरा वगैरह पाइपिंग का नज़र नहीं आ रहा। बटन भी रिदा ने बहुत ही अच्छे और प्यारे बटन लगाए थे, क्योंकि कलरफुल बटन रिदा कह रही थी कि अगर पिंक में वो कर रही हूँ तो बटन ये इसको ये लगाऊंगी। चाक दामन जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, रिदा ने घूम ये लगाई थी पाइपिंग पट्टी, चाक पट्टी, तो उस पर चाक पट्टी देखें रिदा ने कितनी सफाई से लगाई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, खुद ही कटिंग की, खुद ही लगाई। बाजी को बहुत पसंद आई। बाजी कह रही थी रिदा आपके हाथ में ना बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और सफाई है। ये देखें चाक पट्टी रिदा ने खुद लगाई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी, सफाई से लगाई थी। और रिदा ने जब ये सूट पहना तो इसकी फिटिंग क्या गज़ब की लग रही थी, माशाल्लाह इतनी अच्छी फिटिंग रिदा की लग रही थी। कोई भी रिदा सूट पे सीती है तो रिदा को मैं यही कहती हूँ कि रिदा मुझे पहन कर दिखाओ, पहनने में कैसा लग रहा, ना कि कहीं हम बाहर घूमने जाएं फिर रिदा पहने तो उस टाइम 19-20 का फ़र्क हो। तो कोई भी सूट रिदा सिएगी तो उसको मैं रिदा को कहती हूँ जाओ पहन कर आ, मुझे दिखा कैसे लग रहा है। क्योंकि सिलाई तो मैं खुद भी जानती हूँ, मगर आजकल मैं सिलाई नहीं करी, आई साइड मेरी वीक है तो मैं अपनी सिलाई नहीं करती हूँ, क्योंकि बार बार धागा निकल जाता है सुई में, तो जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसकी वजह से मैं अपने कपड़े भी रिदा को दे देती हूँ कि मेरे सी ले। बाकी ये है कि कपड़ों के मामले में बहुत मैं ज़्यादा वहम करती हूँ, थोड़ा सा भी कहीं से होगा तो रिदा को बार बार कहती हूँ रिदा खोल यहाँ से, कि मुझसे बिल्कुल सफाई वाला हो। और ये देखें भाई क्लोज करके जूम करके आपको पाइपिंग दिखा रही हूँ, कितनी सफाई से रिदा ने पाइपिंग लगाई है, बगैर यू के कुछ भी नहीं, खुद ही रिदा ने लगाई, डायरेक्टली रिदा ने पाइपिंग लगाई है। आस्तीन रिदा ने बिल्कुल सिंपल रखी थी और रिदा ने बॉर्डर लगाया था जो कपड़े का बच जाता है, वो रिदा ने पाइपिंग इसमें चाक पट्टी वाला नहीं लगाया था, रिदा ने सिर्फ इसमें बॉर्डर लगाया था एप्लिक नुमा। और ये कितनी सफाई से बॉर्डर भी कितनी सफाई से लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा रिदा ने सूट सिया था, मुझे तो बहुत पसंद आया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रिदा की ये सिलाई कैसी लगी, क्योंकि जो रिदा कॉलर बनाती है तो कॉलर बहुत सफाई से बन जाते हैं। और ये सूट था, एक ये सूट था रिदा का, और ये भी गला रिदा ने बहुत ही प्यारा लगाया था, नेक गला लगाया था राउंड नेक में। और नेक देखें कितनी रिदा ने बिल्कुल बे गला जैसे बनाया हुआ है और बहुत ही प्यारा, खुद ही कटिंग की थी। और जैसे रिदा करती है 3 और 3 का ना, 3 और 3 का पीछे से रिदा गला काटती है। और यहाँ पर रिदा ने ये 3 का और 6 का गला काटा है। और यहाँ पर एप्लिक की डिज़ाइन की थी, यहाँ पर स्टार वाला बनाया था, साथ में इसने लेस लगा ली थी जो कि प्यारी और गजब की लग रही थी, लेस बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये सिंपल सूट अच्छे लगते हैं पहनने में। इसको बयान रिदा बटन लगाएगी, इस पर भी रिदा ने चाक पट्टी बनाई थी। रिदा कह दी फ़िलहाल मैं चाक पट्टी बना रही हूँ, बाद में मैं सारे चाक दामन पे ना डोरी पाइपिंग वाले बाद में सीऊंगी, पहले इस पर, क्योंकि रिदा का तो हाथ साफ़ था और ज़्यादा कह रही मैं हाथ साफ़ करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि रिदा फैशन डिज़ाइन का कोर्स कर रही है, तो रिदा बेसिक से सीख रही है। बेसिक से जितनी भी गला डिज़ाइन है वो सारी रिदा सीख लेगी।
बाद में रिदा आगे स्टेप बाय स्टेप जाती है। वैसे रिदा को शरारे गरारे सब रिदा को सीना आते हैं, मगर रिदा को मैंने दोबारा से मैंने बेसिक से बिठाया हुआ है। तो मैंने बाजी को ये बोला कि आप यूँ समझो कि ये बिल्कुल इसको कुछ भी नहीं आता, इस तरह से आप अपने तरीके की रिदा को सिखाएं। जब रिदा 13 साल की थी रिदा ने सिलाई सीखी थी, बच्ची थी। अब ये बड़ी हो गई तो मैं कह रही रिदा और तरीके से सिलाई सीखे। वो बचपना वाली सिलाई सीख रही थी और अभी रिदा प्रॉपर जो सिलाई करेगी वैसे भी रिदा को आती है और भी ज़्यादा रिदा की पॉलिश हो जाएगी, ताकि रिदा एक दिन अपना सेंटर खोल लेगी। और ये देखें रिदा ने ट्राउज़र सिया था और क्या रिदा ने, आप देखें रिदा ने इलास्टिक कितना प्यारा लगाया है। ये पेंट नुमा ट्राउज़र रिदा ने सिया था और ये देखें बेल्ट भी इसने सफाई से लगाया है। और चुन्नटे देखें कुछ भी इसमें नहीं आगे पीछे नहीं हुई, बिल्कुल सफाई से रिदा का बेल्ट लग चुका है। बहुत ही ज़्यादा रिदा की सफाई से लगा है। हालांकि हाथ वाली मशीन थी, मोटर वाली नहीं थी, फिर भी रिदा की सफाई देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। सफाई के मामले में रिदा को मैं दाद दूंगी, बाजी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। बाजी ने काफ़ी अपने कपड़े भी रिदा से सिलवा लिए कि रिदा आपके हाथ में ना सफाई बहुत है, मेरा सूट भी कभी सील होते रिदा। बाजी के भी जब रिदा के पास कपड़े नहीं होते तो बाजी से ले लेती है और बाजी की सीकर वहीं बाजी को देकर आती है। तो बाजी खुश होती है कि रिदा तुम्हारे हाथ में बहुत सफाई है। ये रिदा ने ट्राउज़र की डिज़ाइन बनाई थी और डिज़ाइन बहुत ही प्यारी थी। साथ में रिदा ने लेस लगाई। मैंने रिदा से पूछा रिदा लेस खुली खुली की लग रही है? कह रही मम्मा खुली नहीं लग रही, जब हम इसको एंकल साइड में पहनेंगे तो ये लेस डिज़ाइन बन जाएगी। आपको खुली इस तरह लग रही है, जब मैं पहनूंगी तो ये सारे इस तरह हो जाएगी ना, फूल की तरह हो जाएगी, ये प्यारी लगेगी। और ट्राउज़र इसका ये खुला होता है। तो ये भी रिदा ने सूट बहुत ही प्यारा सिया है। ये तो मुझे ट्राउज़र बहुत अच्छा लगा। रिदा को बोला, मैंने कहा मेरे लिए भी ऐसा ही ट्राउज़र सीना, और ये अच्छा लग रहा था। मैं बार बार वो इलास्टिक दिखा रही हूँ कि रिदा जो भी देखे और देखे कि रिदा के हाथ में से सफाई कितनी है। और जिसको भी कपड़े सिलवाने हैं तो बराए मेहरबानी रिदा को सिलाई दे दिया करें। रीज़नेबल प्राइस में रिदा कपड़े सी लेती है। रिदा बहुत ही अच्छे कपड़े सीती है। अब ये सूट आ गया तीसरा, ये भी रिदा ने खुद ही सिया, खुद ही कटिंग की, बहुत ही प्यारा था। मगर रिदा को कह रही हूँ कि मैंने कहा रिदा सूट तो बहुत प्यारा सिया है, मगर बटन तुमने थोड़े से आगे पीछे कर दी। कह रही नहीं मम्मा मैंने लगाए थे बटन, तो वो ना यूचे से लगाए थे तो वो गिर गए बटन। तो मैंने कह दी 2-2 उंगल का तुमने गैप कर दिया है, इस पे अगर तुम इसे करो तो। कह रही मम्मा जहाँ से गैप आ रहा है ना वहाँ बटन लगे हुए थे, तो वो सारे बटन निकल गए, तो मैं दोबारा से बटन लाऊंगी तो इसको मैं पक्का कर दूंगी, तो इसका गैप भर दूंगी। बाकी आस्तीन में रिदा ने गुब्बारे वाली आस्तीन बनाई क्योंकि खुली होती है, और यहाँ से इलास्टिक रिदा ने लगा दिया कि इलास्टिक वाली, इस रिदा को आस्तीन को बहुत शौक था कि मैं इलास्टिक वाली आस्तीन सीऊँगी। आपको पता है कि जब इलास्टिक वाली आस्तीन सीते हैं तो आस्तीन को खुला रखते हैं इस तरह। ये रिदा का सूट जब रिदा ने पहना तो क्या ही प्यारा लग रहा था, और रिदा बहुत ही स्टाइलिश माशाल्लाह लग रही थी, बहुत ही प्यारा। इस रिदा ने इसकी भी फिनिशिंग, इसकी भी फिटिंग रिदा को बहुत ही प्यारी लगी थी। और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दिखा रही हूँ क्योंकि मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं होता। रिदा को मैं बुला रही हूँ, रिदा का आवाज़ लगा रही, आ जाओ देखो, तो रिदा भी नहीं आती। बच्चियाँ अपने पढ़ती हैं, बाकी शुमाइला वगैरह वो पढ़ती रहती हैं दुआ, वो बस अपने काम में मसरूफ़ होती है। तो मैंने इनको बोलती हूँ जब मैं ब्लॉग बनाऊँ तो आप मेरी मोबाइल पकड़ लिया करें। अभी मैं लूँगी इंशाल्लाह ताला इसे, अब मैं क्या लूँगी, ये बटन रिदा के देखें, बटन मैंने रिदा को बोला कि काफ़ी इसमें गैप आ चुका है, इसमें बटन लगा देना, फिर डिज़ाइन और उठेगी। रिंग लाइट वगैरह मैं ले लूँगी तो इसमें रोशनी भी आएगी और मोबाइल भी रखूँगी तो मुझे आसानी हो जाएगी। क्योंकि अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी मोबाइल सही नहीं पकड़ी जा रही। मोबाइल को सही कर रही हूँ तो मैं कपड़ा नहीं दिखा पा रही क्योंकि वजह से। और इसको भी रिदा ने चाक पट्टी वाला बना दिया। अभी पाइपिंग के स्टेप के बाद में आएगी क्योंकि चाक पट्टी मैंने कर दिया। इतना हाथ साफ़ करो चाक पट्टी में तो कहीं से न झोल आए न कुछ आए। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। रिदा ने ये सूट पहना तो रिदा बहुत ही प्यारी लग रही थी सूट पहनने में। इसका ट्राउज़र भी रिदा ने बहुत ही प्यारा सिया है। और ये देखें चाक का कपड़ा भी कहीं से ऊपर नीचे नहीं है, कोई भी झोल नहीं है, कुछ भी नहीं, कितनी सफाई से सिला हुआ है। बंदा सिलाई करे तो दिल लगा कर करे, हाथ में सफाई होनी चाहिए। कल इंशाल्लाह रिदा को बुलाए, मैंने कहा अपनी मशीन ले लेना क्योंकि रिदा की मशीन ख़राब हो गई थी, मैंने सेल आउट कर दी। अभी रिदा को बुलाया, मैंने कहा दूसरी मशीन ले लो। तो यह ज़ाहिर है बाजी के घर में सी कर आती है सेंटर में, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। एक सूट को 2 दिन 3 दिन लग रहे हैं क्योंकि मशीन बारी बारी मिलती है सेंटर में। तो मैंने कहा धड़ाधड़ वहाँ से गले बना कर आओ और धड़ाधड़ घर में सिया करो। तो करी मम्मा ये बात सही है बिल्कुल। और जी देखें रिदा ने यहाँ पर ट्राउज़र सिया, ट्राउज़र बहुत ही रिदा ने प्यारा सिया था, खुला खुला सिया था। रिदा को मैंने बोला इस मर्तबा तुमने लेगी वगैरह बहुत ज़्यादा पहनी, पूरी ज़िंदगी तुमने लेगी वगैरह पहनी है, अब ट्राउज़र वगैरह सियो अपने।
और ट्राउज़रों पे भी हाथ पक्का करो। और ये भी रिदा ने ट्राउज़र सिया, खुद ही कटिंग की, खुद ही सिया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये सूट रिदा ने पहना था, जब भी आपको शलवार में सिलबटें नज़र आ रही होंगी। और ये बिल्कुल A to Z रिदा ने जो डिज़ाइन बनाई थी वो कैटलॉग की डिज़ाइन थी। गले की और ट्राउज़र रिदा ने गूम लेस लगाई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ट्राउज़र बहुत ही सफाई से रिदा ने ये खुद ही कटिंग की और खुद ही रिदा ने सिया। ये भी रिदा चली थी मेरे साथ बेरिया, तो रिदा ने सूट पहना था और रिदा इसमें अच्छी लग रही थी। बस दुआ करें कि रिदा आगे सिलाई मुकम्मल सीख जाए, क्योंकि रिदा को बहुत सिलाई आती है। मगर मैं इसको रिदा को कह रही, मैंने कहा इस मर्तबा तुम अगर सिलाई सीखोगी तो तुम अपने माइंड में ये बिठा दो कि मुझे किसी भी कीमत में एनी हाउ मुझे अपना क्या कहते हैं कि बुटीक खोलना है या अपना सेंटर खोलना है। इसकी वजह से तुम अपनी सिलाई करती जाओ, इसको पॉलिश करती जाओ, ताकि अच्छी से अच्छी तुम सिलाई सीख सको। अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ रिदा के कॉलर, क्योंकि रिदा के कॉलर कितनी सफाई से, कहीं भी चुनट नहीं, कुछ भी नहीं, धागा ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा धागा लगा हुआ है और सफाई से लगा हुआ है। ये कॉलर बिल्कुल सफाई से लगा हुआ है। गला मेरा बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि मैंने धोए थे कपड़े, ठंड में कपड़े धोए थे। सुबह फजर में पानी आता है हमारा 5 बजे, तो मैंने कपड़े धोए तो मेरा खांसी हो गई। और ये मेरी हॉस्पिटल की क्लिप है, क्योंकि मुबीन को कंटिन्यूस 3 दिन से बहुत ज़्यादा बुखार है। अलो नहीं था, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, इमरजेंसी ये रूम था, तो मैं बाहर वेट कर रही थी। तो अभी तो ये खाली था, थोड़ी देर के बाद ये भी हॉस्पिटल सारी भर गई। तो थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप बनाई, क्योंकि डॉक्टर और कंपाउंडर मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। कि नर्स कह रही थी अंदर नहीं आओ, क्योंकि अंदर आना अलो नहीं है। तो मैं बाहर वेट कर रही थी और मैं दिखा रही थी कि एक मैं हॉस्पिटल में ही था। रात को हम आए थे 12 बजे, और जुनैद को अल्लाह खैर करे, उस्मान मुबीन को ड्रिप वगैरह भी चढ़ी थी। ये देखें मुबीन को ड्रिप लगी है, और मरीज़ आते जा रहे थे, अंदर डॉक्टर बैठे हुए थे, तो अंदर आना अलो नहीं था कि अंदर नहीं आओ, बाहर से आप बैठ जाएं। जब तो इस मुबीन को नेबुलाइज भी हुआ और मुबीन को ड्रिप लगी थी। ये देखें मुबीन की थोड़ी सी मैंने कैप्चर कर ली कि मुबीन को ड्रिप लगी हुई थी। और अभी मैं आई, मुबीन को हाथ लगा कर देख रही थी कि मुबीन को बुखार कितना है। तो मुबीन का बुखार अभी थोड़ा सा उतरा था, तो उसको आराम आया था। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि कितनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अब भी अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं आपको मेडिसिन दिखा रही हूँ। मेडिसिन से पहले मैं आपको बोलूँगी, जो मेरे चैनल पर न्यू आए, सब आने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, फॉलो करें, मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। और ये मेडिसिन मिली थी मुबीन को, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोसोम मिला था, खांसी का शरबत, क्योंकि जो इसका सीना बिल्कुल जाम है। ये ज़ाइटोसिन, जो नाक में ड्रॉप्स ये डालने के थे, क्योंकि नाक इसका बिल्कुल बंद है। और ये इसको टेबलेट मिली थी क्लेरिसिड, जो इसको एंटीबायोटिक है। और ये इसको बहुत ज़्यादा जो इसे बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, वोमिटिंग हो रही थी। काफ़ी दवाई मैंने घर की दी थी, मुबीन को फ़ायदा नहीं हो रहा था। और साथ में ये मेरे ख्याल में कौन सी थी, ज़ाइट्रिक कोई इस तरह कोई नहीं, डेंजिन सिरप, ये टेबलेट ये थी। और साथ में ये भी ये बेडनीसोल मिली। ये मुझे समझ में नहीं आया कि डॉक्टर ने लिखा है 1 कप में नीम गर्म कप में पानी में 3 टेबलेट डाल दो, गरारे करो। ये मुबीन से पूछूंगी। सो गया मुबीन। और ये कैस्टिन, ये तो एंटी एलर्जी है। ये सारी टेबलेट मैंने खिलाकर 1 डोज इसको मैंने दे दिया। हॉस्पिटल से मैं आई तो इसको घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने जूस इसका गाड़ी में पिला दिया। 1 जूस मैंने यहाँ पर रखा, मैंने कहा आधी रात को घर चाहेगा तो इसको दूध पे ये जूस पिलाऊंगी। और टैंक भी साथ में लेकर आई, टैंक भी इसको मैंने बना कर दिया। इसको घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। साथ में मैं पर्ची लाई, डॉक्टर का नाम था कल, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टर बैठा था, डॉक्टर रमज़ान, तो इनकी फ़ीस थी 600 रुपया। ये इमरजेंसी में इसको मैंने दिखाया। अब दुआ करें कि अल्लाह करे मुबीन की तबीयत बिल्कुल सही हो जाए, फिट फाट हो जाए। बच्चा मेरा निडाल हो गया। 102 इसको बुखार था। पट्टियाँ रखने के बावजूद, घर से पट्टियाँ रख कर गई थी, सिरप वगैरह पिला कर गई थी, उसके बावजूद भी इसको 102 बुखार था। अब मुझे मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने शुमाइला को बोला बेटा जाओ, शुमाइला मेरी भतीजी है, तो चाय बना कर आओ। रात के 12 साढ़े 12 पौना 1 बज रहा है, तो ये चाय बेचारी बना कर लाई।
और सब रिदा भी बैठी हुई साथ में, दुआ भी बैठी हुई। मुझे ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने दोपहर का भी खाना जैसा तैसा करके खाया, क्योंकि मुबीन की तबीयत ख़राब थी तो मुझसे नहीं, वो नहीं खा रहा था तो मुझसे भी नहीं खाया जा रहा था। और मुझे भूख लगी, 2 मैंने रस ले लिए। ये गार्लिक वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, गार्लिक वाले रस, तो 2 मैंने ले लिए। मैंने कहा डिप करके थोड़ा सा खा लूँ।